मंगलवार को परिषदीय स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए सरकार की ओर से बंटने को आई निःशुल्क किताबों को कबाड़ी की रद्दी में बेचे जाने का मामला सुर्खियों में आने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में स्कूलों में किताब बांटना शुरू कर दी। गुरुवार को गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजन सिंह खड़गवंशी व ग्राम प्रधान जफर जरूद ने अचानक बुराबरी स्थित कंपोजिट विद्यालय का दौरा किया, जहां एक तरफ 2022-2023 की किताबें भरी थी, जिसमें साफ जाहिर होता है शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अब आनन फानन में किताबें बांटकर अपने कारनामों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां नौनिहाल के सिर पर परीक्षा बच्चों के लिए पूरे सत्र किताबें उपलब्ध नहीं करा सके, छात्रों को नहीं पता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम। प्रदेश में भले ही बेसिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हो, लेकिन परिषदीय विद्यालयों में किताबें, स्कूल बैग, जूते मोजे के साथ दोपहर का भोजन भी सरकार दे रही है। सरकार के नुमाइंदे इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। गुरुवार को गंगेश्वरी विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़गवंशी व ग्राम प्रधान जफर जुरीद ने अचानक कंपोजिट विद्यालय बुरावरी का दौरा किया, जहां बच्चे एक तरफ स्कूल में साफ सफाई करते नजर आए। जी प्रमुख साहब, आज क्या मामला है? आईडी पे ले रहे हो? जी प्रमुख साहब बताइए, आज जो निरीक्षण किया है स्कूलों में आपने पहुंचकर? आज मैं अपने विकासखंड गंगेश्वरी के ग्राम बुरावली में आया हूं और मैंने देखा है कि कल ग्राम ये पड़ता कनेटा में लगभग 20,000 कुंटल जो किताबें पकड़ी गई हैं, जो हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जो स्कूल विद्यालय हमारे जो शिक्षा के मंदिर होते हैं, मंदिर में अच्छे कामों के लिए पढ़ाई की जाती है, ये विद्या है जो आने वाले हमारे देश के भविष्य। आज मैंने देखा है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? फरदीन। ये आज 9 फरवरी है बेटा, पेपर तुम्हारे कब है? एग्ज़ाम मार्च में एग्ज़ाम है। ये बुरावली में आज बुक मिली है, ये 7वीं क्लास में फरदीन बच्चा है जो, अब बताओ ये 15 दिन में कितनी तैयारी करेगा एग्ज़ाम की। तो ये हमारे जो माने योगी जी अपने सरकार चल रही है, तो ये हमारी सरकार में जो इतने भ्रष्ट कर्मचारी और जो अधिकारी हैं, तो इन हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ अपने माननीय योगी जी से मीडिया के माध्यम से कि इसकी जो हमारे विकास खंड गंगेश्वरी बहुत पिछड़ा है, और ऐसा अगर यही चलता रहा तो हमारा विकास खंड बहुत पिछड़ जाएगा। जो हम भविष्य में बच्चों को जो तैयारी कराना चाहते हैं, कोई आर्मी में जाना चाह रहा है, कोई टीचर बनना चाह रहा है, कोई साइंस टीचर बनना चाह रहा है, तो कोई एडवोकेट बनना चाह रहा है, तो बचाओ। अब मैं चाहता हूँ जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, BSA हैं, ABSA हैं, जो भी हैं, तो ये 15 दिन में बच्चे क्या तैयारी करेंगे। अब ये भविष्य बच्चों का बहुत ही खराब हो चुका है। मैं चाहता हूँ उच्च अधिकारियों से। अजय प्रमुख साहब, अभी जो एक दिन पहले गांव कनेटा में 7,000 किताबें पकड़ी गई थी जो रद्दी के भाव बिकने जा रही थी, उसके डर से तो नहीं बांटी गई ये? हाँ, मैं आज आया हूँ तो अभी बच्चे ने बताया कि हमें बुकें आज मिली हैं। ये सारे बच्चे बैठे हैं। आज 9 तारीख में किताबें बांटी गई हैं और हो सके है कल कनेटा में किताबें रद्दी के भाव में बेची जाती, हो सके है बेचारे क्या तैयारी बच्चे करते, क्या एग्जाम देते, क्या है ऐसे भविष्य, क्या कर पाएंगे बताओ। जब जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, इतनी तनख्वाह होने के बाद भी ये घोटाले हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ माननीय DM साहब से, महोदय से इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ और इसकी जांच उच्च अधिकारियों से, अन्य किसी विभाग से कराई जावे। वही छात्र छात्राएं प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं बता सके। कबाड़ी की रद्दी में किताबें बेचने का मामला सामने आया। इसके बाद बुराबरी स्थित कंपोजिट विद्यालय का दौरा किया, जहां एक कार में कुछ किताबें भरी थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि आनन फानन में भ्रष्टाचार में लिप्त शिक्षा विभाग के आला अधिकारी किताबें बांटकर मामले पर पर्दा डालने का काम कर रहे। जो किताबें बांटी गई वो पिछले सत्र की है, जो बची थी उनको बांटा गया। नए सत्र की किताबें अप्रैल माह से वितरित की जाएंगी। स्कूल में कूड़े के लिए कई बार साफ सफाई के लिए कर्मचारी बुलाए जाते हैं, लेकिन वो नहीं आते। कुछ पुस्तकें हमारा शेष रखी थी, आज बच्चों को दिलवाती। पहले से क्यों नहीं दी गई? पहले सब बच्चों को मिल चुकी, तो अब दोबारा ये पुस्तकें बांट दी? पिछले साल की हैं तो उन्हें बांट दो। उन पर तो 2022 और 2023 लिखा सत्र। सत्र की नहीं आई,
इसी सत्र की वो है 23 की लिखा हुआ नहीं होगा। देखिए अभी जो है कल जो 7000 किताबें पकड़ी गई हैं, हमारे नहीं आई है। जो रद्दी के भाव बिकने जा रही थी किताबें हमारे पकड़ी गई नहीं हैं, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं उसकी खबर सुनने के बाद नहीं, आपने नहीं, तब बच्चों को बांटी गई हैं किताबें? 23,000 वाले 22-23 किताब हमारे नहीं आएगी, वो तो जुलाई उसमें आएगी अप्रैल के महीने। स्कूल कहाँ पर मास्टर जी? जी स्कूल कहाँ पर है? बुरावली में। अच्छा, ये जहाँ पर बच्चे बैठते हैं इससे 5 मीटर की दूरी पर कूड़े का ढेर लग रहा है स्कूल परिसर के अंदर ही, ये सब क्या है? नहीं, इसे कहाँ डालना है, बाहर डालना तो खुद वाला मना करता है, कहीं तो डालना ही पड़ेगा। गांव का कचरा भी तो कहीं उड़ जाता होगा, तो स्कूल का क्यों नहीं है? सफाई कर्मी नहीं आता है, कभी महीने में 1 आध बार आया है सफाई कर्मी। किसी को कर सकते हैं आप? गांव में भी कुछ बहुत लोग रहते हैं, मजदूर होते हैं, जो आप कर सकते हैं ये उसका व्यवस्था पैसा खुद? कहाँ से आएगा इतना पैसा? बहुत पैसे मांगते हैं लोग। और किस और कार्य के लिए कहाँ से आता है पैसा? जैसे चिनाई के लिए पैसा आता कहाँ है, से आ रहा है? पता ही पैसा आता है विभाग से। और भी कार्य चल रहे हैं खाना बनाए, तो उसमें हमको थोड़ी पता ही एक होगी। कूड़े के ढेर को डलवाने के लिए सफाई कर्मी नहीं आता, प्रधान कई बार कहा, इन्होंने भी कई बार कहा है, इससे टाल जाता है। एक सफाई कर्मी इस पूरे चीज से गाँव में। बच्चों को बीमारी हो सकती है, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। फिर गंदा कूड़ा नहीं, कागज वागज ही है। ये भी तो कूड़ा ही होता है ना, इसमें भी बैक्टीरिया कागज होता है, है। वैसा कूड़ा नहीं है। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर जुरीद, जी कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत बुरावली से। मेरी धर्मपत्नी जो है वो प्रधान है। अच्छा, आज आप स्कूल में आए हैं, क्या कमियाँ मिली, क्या कमी? हम यहाँ पर बुरावली में आए, हमने देखा स्कूल में बीच बीच में आते रहते हैं, तो आकर देखा, एक तो सबसे पहली बात बच्चों में, क्लास में बच्चे बहुत कम हैं। फर्स्ट क्लास में 45 बच्चों की स्ट्रेंथ है, जबकि आज केवल 17 बच्चे थे उपलब्ध। इसी तरह 5th क्लास में 46 बच्चे हैं और मौके पे 14 बच्चे पाए गए। अच्छा, किताबों को लेकर क्या पाया गया है? किताबों को लेकर तो साहब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखने को सामने मिला। जिस क्लास में भी गए उसमें बच्चे जो हैं आज बता रहे थे कि आज हमें नई किताबें दी गई हैं, कुछ को कल दी गई शाम दोपहर के बाद, कुछ को आज सुबह में दी गई। अच्छा, तो बच्चों के जो भविष्य है उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। दिन बेची जा रही है। अच्छा, जो अभी कनेटा में रद्दी के भाव बिकने जा रही थी किताब, 7000 किताबें, जी, तो उसके डर से तो नहीं बच्चों को ये दोबारा बांटी है किताब? जाहिर सी बात है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इन लोगों ने जानकारी करी तो देखा, तो आज ही उनको निकाल के जो रद्दी, ये भी बिकती है रद्दी में। अगर हम लोग नहीं आते, आज हमने प्रमुख साहब के साथ यहाँ दौरा किया और हमें खुशी है कि हमारे गंगेश्वरी क्षेत्र के प्रमुख साहब आए और इस तरह से जो है ये चोरी पकड़ी गई और आके देखा कि बच्चे छतों पे हीटेड हो रहे हैं। बताइए, मजदूरी का काम लिया जा रहा है उनसे। अच्छा, अभी जैसे आप आए, ब्लॉक प्रमुख साहब भी आए, तो आप अभी क्या शिकायत क्या चाहते हैं, मतलब क्या कार्रवाई आगे क्या पहुंचेगी? भाई, हमारी मांग ये है कि ये बुनियादी चीज़ है शिक्षा हर बच्चे की। हम भी स्कूलों में पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं, और यहीं से ये शिक्षा का मंदिर है। आगे बच्चे अधिकारी बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, हमारे फौज में जाते हैं, पुलिस विभाग में जाते हैं, सब में जाते हैं। यहीं से जब यहीं खिलवाड़ होगा, अच्छा सरकार और विभाग हर चीज़ उपलब्ध करा रहा है, यूनिफॉर्म भी, बुक्स भी टाइम टाइम पे। अब वो आने के बाद भी भाई शासन तो दे रहा है, अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और फिर इनकी कर्मचारियों की, मास्टरों की तनख्वाह सबसे ज़्यादा कौन ले रहा? इस स्कूल में जब आप आए अंदर, तो स्कूली बच्चों से पढ़ाई के समय पर मजदूरों की भांति ईंटें ढुलवाई जा रही थी जी। तो उस विषय में आपने बात की, यहाँ पर देखा, तो क्या किस तरह से बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? बच्चों ने कहा जब कि मजदूरों की माफी स्कूल में बच्चे काम करेंगे तो कैसे भविष्य सुधरेगा? यही तो हम चाहते हैं कि हम जिलाधिकारी महोदय से और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे ये मांग करते हैं, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जब बच्चों से इस तरह का उनके भविष्य से खिलवाड़ होगा, उनसे मजदूरी कराई जाएगी पढ़ाई की जगह, तो फिर वो क्या आगे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? ठीक।